بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। सऊदी अरब में पूरी सऊदी अरब के जितने भी शहर हैं उनमें कर्फ्यू नाफिज है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता है। आने वाले कल 26 मार्च से मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाज में इस टाइम को बढ़ाया जा रहा है। 3 बजे दोपहर से लेकर सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, खलीजी ममालिक ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में भी इस तरह का क्लोज डाउन चल रहा है। वहाँ के शहरी और बाशिंदे अपने घरों में हैं, उन्हें महसूर कर दिया गया है और घर से जो निकलता है उस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां हुकूमतों की जानिब से आयद कर दी गई हैं। आज हमें बतौर जिम्मेदार शहरी, बतौर जिम्मेदार इंसान इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और इन तालीमात पर अमल करते हुए अपने आप को महफूज रखें और दूसरों की भी अपने आप को घरों में महसूर करके दूसरों की सलामती के लिए भी एक चैलेंज न बने। आज मैं आपकी खिदमत में ये जो कर्फ्यू का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले कब वजूद में आया, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, इस उम्मीद पर कि शायद ये मालूमात आप तक न पहुंची होगी और आप पहली मर्तबा ये सुन रहे होंगे कि मुसलमानों में सबसे पहले कर्फ्यू किस मुल्क में लगाया गया। एक शख्स था जिसका नाम ज़ियाद इब्न अबी के नाम से वो जाना जाता है। उसे ज़ियाद इब्न अबी भी कहते हैं और ज़ियाद इब्न सुफियान भी कहते हैं। शख्स के बारे में मजीद आपकी खिदमत में पेश करने से पहले एक क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, उसको भी जरा गौर से सुन लीजिए। हज़रत तजव्वुल अरबी जुबान में कहते हैं कर्फ्यू को। ये कर्फ्यू कब लगाया गया? ज़ियाद इब्न अबी ने सबसे पहले कर्फ्यू को नाफिज किया था। حضرة التجوال في الليل بعد صلاة العشاء ما نشوف أحد في الشارع، تصلي العشاء وتتعشى وتصلي ركعتين كودك وترقد يجعلك ما تقوم ولا أشوفك في الشارع। कह रहे हैं कि ज़ियाद इब्न अबी के दौर में इशा की नमाज के फौरन बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और इतनी मोहलत दी जाती थी कि आप इशा की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ें और अपने घर जाकर आराम कर लें। يقولون طلع مرة شاف واحد، المهم قال تعال قال أنت وش أنت ما سمعت حضرة التجول أنت ولا وش عندك هنا؟ قال وش حضرة التجول؟ قال من وين أنت؟ منين جيت؟ एक शख्स को जबकि ज़ियाद इब्न अबी ने या ज़ियाद इब्न सुफियान ने कर्फ्यू बसरा में लागू कर दिया, सन 46 हिजरी की ये गालिबन बात है। कहा जाता है कि जब कर्फ्यू नाफिज कर दिया तो एक बद्दू अपनी बकरी को ढूंढता हुआ शहर में घूम रहा था। उसको पकड़ा गया और उसको पूछा, क्योंकि ये जो हुक्मरान था ये बड़ा जाबिर हुक्मरान था, बड़ा सख्तगीर हुक्मरान था और इंसाफ इस कदर इसने बसरा के अंदर पहला जो खुतबा दिया, मिंबर पर चढ़ा और मिंबर पर चढ़ने के बाद ये पहला खुतबा था जो बगैर हम्द व सना के उसने दिया और लोगों को कहा कि देखो, अगर तुम में से कोई चोरी करेगा तो मैं उसको सजा दूंगा, तुम में से अगर कोई कब्र खोदेगा तो मैं उस कब्र खोदने वाले को उस कब्र में दफन कर दूंगा, तुम में से अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो इसने इस कदर सख्त सजाएं इम्पोज की थी बसरा के अंदर, चूंकि बहुत ज़्यादा गारतगिरी, चोरी, फहाशी, उरियानियत और न जाने किन किन जराइम ने जन्म ले लिया था। इन जराइम की रोकथाम के लिए ज़ियाद इब्न अबी को गवर्नर बना के भेजा गया बसरा का और यह सन 46 हिजरी में जब उस बद्दू ने यह कहा कि मुझे तो नहीं पता कि इशा की नमाज के बाद से मना है घूमना फिरना और मेरी तो बकरी खो गई है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं। قال أنا بدوي وعنز ضاعت لي شردته وطلعت أدور لها. قال
المهم طالع فيه كذا قال اما انك لصادق، عرف انه صادق. उसकी बद्दू की शक्ल देखकर कहा गया कि तुम सच बोल रहे हो, इस बात का यकीन है कि तुम सच बोल रहे हो. قال والذي نفسي بيده لأضربن عنقك. या अल्लाह, इतना सख्त तबीयत इंसान था. उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और दूसरे को इबरत हासिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन जिस्म से अलग कर दूंगा. मुर्रखीन ये लिखते हैं कि उस सख्त तरीन बादशाह ने उस शख्स की, उस बद्दू की गर्दन उड़ा दी. आज जरूरत इस बात की है कि हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां आयद की गई हैं, हम एक बहैसियत जिम्मेदार शहरी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरब में हो या यूरोप में कहीं रहते हो, हुकूमती जो तालीमात हमें मिल रही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी जा रही हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए. ये इंस्ट्रक्शंस हमें इसलिए दी जा रही हैं ताकि हम और आप महफूज रह सकें, ये दुनिया सेहतमंद रह सके, हमारे बच्चे, हमारे अहलो अयाल, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे और अजीज़ व अकारिब महफूज रह सकें. तो बराह करम इस पैगाम के ज़रिए मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कर्फ्यू के अय्याम में, जब तक कि हुकूमतों ने यहाँ 21 डेज़ का क्लोज डाउन हुआ है और इसी तरीके से इंडिया में भी 21 दिन का क्लोज डाउन है, और जिन जिन ममालिक में मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबसे दरख्वास्त है कि बराह करम कर्फ्यू के अय्याम में घरों में बैठें, घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप भी सेहतमंद रहें, महफूज रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करते रहें ताकि आपकी शर से या आपकी गलती से कोई मुतासर न हो जाए. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे. आमीन. जितने मेरे सवालात थे मेरे जहन में, जिनके जवाब मुझे नहीं मिलते थे, आपकी वीडियो देख के मुझे वो सारे ही सवालात के जवाबात मिल गए और बहुत सुकून मिला पढ़कर, सुनकर. आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर हम शबे मेराज को रोजा रखते नहीं है और जागते नहीं है तो मेरे घर वाले जो है वो इस बात को नहीं मानते. मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ कि ना जागना चाहिए और ना ही रोजा रखना चाहिए, क्योंकि ये हदीस में कहीं नहीं मिलता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में या उनके बाद साहबा ने ऐसा कुछ किया. जब मैंने अपने घर वालों को ये बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि अच्छा बताओ फिर कुवैत में और अरब ममालिक में क्यों छुट्टी दी जाती है, किस चीज की छुट्टी दी जाती है. एक तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए. दूसरा ये कि जो हम तादाद के लिहाज से आयत करीमा पढ़ते हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, या तस्बीहात पढ़ते हैं या दुरूद शरीफ के इतना पढ़ें और आप बख्शें और भेजें, अगर ये सही नहीं है तो फिर जैसे हम वो पढ़ते हैं तस्बीहात, जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर. इसके मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि फिर ये तादाद क्यों बताई गई अगर हम तादाद के लिहाज से नहीं पढ़ सकते. सही. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके अहले वयाल को. आमीन. आमीन. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आकिल भाई, अभी सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूँ. शायद ये सब मस्जिदें बंद हैं. अभी हम जब नमाज पढ़ेंगे वो अकामत कह कर फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं? पहले अकामत कह कर के फिर नमाज शुरू करें फर्ज अकेले में, क्या ऐसे जायज़ है? रियाद से ये पूछा जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब में बल्कि आज 24 मार्च सन 2020 को मैं समझता हूं कि इस्लामी ममालिक और हिंदुस्तान की मसाजिद भी, पाकिस्तान की मसाजिद भी अब एहतियाती तौर पर, आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं. वहां ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون